बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरन। तो बेसिकली जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेसिकली हमने पूरी बुक के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बेसिकली हमने जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो मतलब कि जो फिजिक्स की बुक है स्कॉलर सीरीज की, उसकी पीडीएफ हमने जो है बना दी थी। ठीक है, जिसकी मदद से हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट, कौन सा लॉन्ग है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो ईच एंड एवरीथिंग हर चैप्टर की हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो बुक की, ई बुक की, स्कॉलर सीरीज की, तो आप जो है वो हम नीचे जो है कमेंट सेक्शन में जो है या डिस्क्रिप्शन में हम बेसिकली अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, तो आप हमसे कंटेक्ट करके ई बुक भी हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बगैर टाइम को वेस्ट किया। तो चैप्टर नंबर 13 के बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 14 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 14 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देख लेते हैं कि इसके अंदर से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर चैप्टर नंबर 14 में आए तो चैप्टर नंबर 14 को मूव करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 14 में जो फर्स्ट टॉपिक है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको कवर कर लेना आप लोगों ने लास्ट में। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और ये लेंथ लॉ भी आपने कवर कर लेना फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो आपको बताइए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और साथ में लेंथ लॉ की डेफिनेशन और लेंथ लॉ की एप्लीकेशन ये आपको बतानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद लेंथ लॉ में फ्लेमिंग राइट रूल तो उसको भी कवर कर लेना है। अब जो ये टॉपिक बता रहा हूँ इमोशनल ईएमएफ, ये शॉर्ट क्वेश्चन का नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट 1 के आता है। ठीक है, तो इसको कवर कर लेना है, 2-3 दफा पेपर में अभी आए। ठीक है, तो इसको कवर कर लेना इमोशनल ईएमएफ को फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब जो दो ईएमएफ है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेल्फ ईएमएफ और म्यूचुअल ईएमएफ, इन दोनों कवर कर लेना। ठीक है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, इन दोनों को आपने कवर कर लेना। एक चीज़ का फर्क है, एक में प्राइमरी कॉइल में सब कुछ हो रहा है, एक में प्राइमरी कॉइल में इलेक्ट्रिक ट्रांसफर है, तो जैसे करंट प्रोड्यूस होता है दूसरी कॉइल में। ठीक है, तो ये आपने लास्ट में कवर कर लेना है। ठीक है, इन दोनों में से क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है, उसके बाद अगर फर्दर मूव करें तो फर्दर देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें जो जनरेटर लिखा हुआ, ठीक है, अब लिखा हुआ कि एसी जनरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसी मोटर और एसी जनरेटर, डीसी मोटर और एसी जनरेटर, ये आपने लाजमी कवर कर लेना है। तो इसको आपने लाजमी कवर कर लेना है। ठीक है, बहुत बार पेपर में है। अब एसी जनरेटर की डेफिनेशन कर लेनी है और एसी जनरेटर की वर्किंग कंस्ट्रक्शन, ये लाजमी आपने कवर कर लेना है। ठीक है, छोटा टॉपिक है लेकिन थोड़ा मुश्किल है, इसको आपने कवर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करें तो एसी मोटर, एसी जनरेटर और एसी मोटर दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन दोनों में से बहुत बार पेपर में क्वेश्चन है, तो इसको अपने कवर कर लेना है। ठीक है, तो बैक में एमएफ है, शॉर्ट क्वेश्चन में 2 दफ़ा पेपर में है, तो उसको भी आपने देख लेना है। ठीक है, ट्रांसफार्मर को आप स्किप कर दें, ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल आपने कवर कर लेना है। ठीक है, फ्लक्स लीकेज को भी आप छोड़ दें, एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर को भी छोड़ दें टॉपिक को। तो बेसिकली अगर चैप्टर की बात की जिसके अंदर मैंने आपको एक लेंथ लॉ का बताया, इमोशनल ईएमएफ बताया, ठीक है, एसी जनरेटर, एसी मोटर, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, ये 4 पॉइंट टॉपिक आपको मैंने बताया, आपने कवर कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी एक्सरसाइज पे हैं, ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज में से देखते हैं पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, फिर न्यूमेरिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की मूव किया जाए तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई डज बैक ईएमएफ टेंड टू डिक्रीज रेट ऑफ डूइंग वर्क केस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी कवर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर फर्दर मूव करें तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3, इन फैराडे एक्सपेरिमेंट व्हाट वुड विद एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कॉइल विद मेनी टर्न। ठीक है, इसको भी आपने कवर कर लेना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर फर्दर मूव करें तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने कवर कर लेना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2, 3, 4। और उसके बाद आपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 के बाद आपने आ जाना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, हाउ एडी करंट कैन मिनिमाइज ट्रांसफार्मर, इसको भी आपने कवर कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन चॉक टॉक इन इलेक्ट्रिक रिचार्ज, इसको भी आपने कवर कर लेना है, इलेक्ट्रिक रेंज। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी आपने कवर कर लेना है। तो बेसिकली अगर मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 और 11, इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को आपने लास्ट में देख लेना है, ये कवर कर लेना है। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ आए तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है, इसको कवर करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 को स्किप कर दें, 3 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने कवर कर लेना है। फिर फर्दर मूव करें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6 भी आपने कवर कर लेना है। ठीक है, 2, 3,
6136 एंड लास्ट वाला जो लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 9, इसको भी आपने कवर कर लेना है। 2 3 सॉरी न्यूमेरिकल 1 3 6 9 कौन कौन से आपने कवर करने हैं? 1 3 6 और 9, इनको आपने लाजमी कवर करना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम बेसिकली क्या, उसको देख सकते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की मूवमेंट करें तो वो बेसिकली है एसी सर्किट के बारे में, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, ठीक है। एसी स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग करंट और डीसी स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो इसके अंदर हम एसी करंट को डील करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप मतलब कि फ्यूचर लाइफ में अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो जो आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा है और ये वाला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो सेकंड ईयर के अंदर जितनी बुक है वो अगर आप फ्यूचर में अगर फिजिक्स रखते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा काम आती है। जो आप बेसिकली जो फर्स्ट ईयर पढ़ी थी वो बेसिक थी, वो काम नहीं आती। जो आगे चीज़ें पढ़ते हो ना जैसे एसी करंट, ट्रांसफार्मर, मोटर, वो रियलिटी में काम आती हैं। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इनको ज़्यादा तरीके अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ में भी वो काम आ सके, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें एसी मोटर के बारे में, तो एसी मोटर के अंदर से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं करने से पहले आपको बता दूं कि हम पढ़ते हैं डिफरेंट टॉपिक, एसी थ्रू कंडक्टर, एसी थ्रू इंडक्टर, एसी थ्रू रजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर। ये चारों के चारों टॉपिक में से एक टॉपिक तो मस्ट आता है, तो इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको बताना चाहिए कि एसी के अंदर 3 किस्म की वेव होती हैं, साइनोसॉइडल, सॉटूथ एंड स्क्वायर वेव, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना चाहिए, तो वो भी आपने कवर कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम बॉडी में कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको आपने कवर करना है, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आप मेरे सामने आएगी उसको बता दूँगा। जैसे मैंने कहते हैं थ्रू रजिस्टर, इसको आपने देख लेना, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है थ्रू रजिस्टर, ठीक है, देख लेना ताकि अगले टॉपिक में आपको हेल्पफुल होगा। एसी थ्रू इंडक्टर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको देख लेंगे तो आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ आ जाएगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आगे एक टॉपिक है जिसमें दोनों के दोनों कवर हो रहे होंगे। एसी थ्रू कैपेसिटर, इसको भी आपने देख लेना, ठीक है। सारे सारे टॉपिक रेलिवेंट है, यानी एक को आपने सेकंड पे देख ले तो बाकी आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो एक चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है, कि एसी थ्रू कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड वोल्टेज पर 90, यानी करंट लीड और लैग कर रहा था 90 से, ठीक है। तो ये चीज़ ख्याल रखना, यानी कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा था और इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा था। तो ये चीज़ आपने ध्यान में होनी चाहिए कि इन कैपेसिटर यानी इन एसी सीरीज एसी करंट थ्रू कैपेसिटर करंट विल लीड, एसी करंट थ्रू इंडक्टर वोल्टेज विल लीड, ठीक है, बाय 90 या पाई/2 रेडियन, ठीक है। ये आपने कवर कर लेना है, ठीक है। अब इस टॉपिक में आपको कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब जो इम्पीडेंस है ना, इम्पीडेंस आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज मीन बाय इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मीन कॉम्बिनेशन ऑफ जो है वो कैपेसिटी सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है। इन सब की कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कि इसको इम्पीडेंस है, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होनी, नहीं इम्पीडेंस का फार्मूला की बात कीजिए तो R प्लस XC प्लस XL, ठीक है। XC मीन कैपेसिटिव इंडक्टेंस सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और XL मीन इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। मीन के XC XL और R दोनों की यूनिट क्या होगा, ओहम, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इम्पीडेंस के साथ एक लिखा हुआ है कि रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस, जिसका यूनिट क्या होता है, ओहम या स्टीमेन, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। स्टीमेन किसका यूनिट है, एडमिटेंस किसका है, देख लेते हैं, एडमिटेंस, ठीक है। ये आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। अब RL, ये जो RL सर्किट है मैंने एक्सक्यूज करते हैं पिछले टॉपिक को बेशक स्किप कर दो क्योंकि वो सारे सर्च में कवर हो जाएंगे। RL सीरीज एसी सर्किट, इसको जब पिछले टॉपिक आपको आते हैं तो इसको इजीली कर सकेंगे, तो इसको आपने कवर कर लेना, ठीक है। उसके बाद RC सीरीज एसी सर्किट, ये भी आपने कवर कराना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इन टॉपिक में विजिट करूँगा एक टॉपिक दूसरे से लिंक है। तो इसमें जो लास्ट टॉपिक का ना RLC सीरीज एसी सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पेपर में है, ठीक है। तो इसको आपने कवर कर लेंगे ना, अगर ये आपको आता तो आपको पिछले टॉपिक सारे के सारे वैसे इजीली कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो पिछले सारे टॉपिक थे वो यहाँ पे हेल्पफुल है, RLC सीरीज एसी सर्किट, तो इसको आपने लाजमी कवर कर लेना, ठीक है। अब इसके अंदर आपने RLC सीरीज एसी सर्किट कवर करना तो उसके अंदर आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कवर कर लेंगे, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन ये की हुई है, ठीक है। तो उसको आपने लाजमी कर लेना, ठीक है। ये FR = 1/2π√L/C, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। तो ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है, और साथ इसके ये ग्राफ भी आपने आना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लाजमी आपने कवर कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर फर्दर बात कीजिए इसके अंदर क्या चीज़ें और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं।
मैक्सवेल इक्वेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने कवर कर लेना है, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन को भी आपने कवर कर लेना है। और ये टॉपिक है ना माइक्रोवेव, ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये ऑब्जेक्टिव बड़ी हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्टिव के लिहाज से देख लेना, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ECG के क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम शॉर्ट में, ठीक है। अब ये बायो का टॉपिक है तो ये भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर इस चैप्टर की होल की बात की तो मैंने आपको बताया कि आपको मतलब कि जितने भी हैं इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर, उनको थोड़ी बहुत आपको बताना चाहिए कि रेजिस्टर में कोई चीज़ लीड लैग नहीं करी होती, ठीक है। उसके बाद अगर हम कैपेसिटेंस और इंडक्टर्स में जैसे करंट और वोल्टेज लीड लैग करी होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक बताया था कि RLC सीरीज AC सर्किट, जिसके अंदर आपको उसको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, उसकी इम्पीडेंस कैलकुलेट करना आना चाहिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना आना चाहिए, उसके डायग्राम पता आना चाहिए कि हम रजिस्टर कैपेसिटर और इंडक्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ को आपको पता होनी चाहिए। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो अगर आपने ज़्यादा कमेंट किए तो इंशाल्लाह जो है ये टॉपिक आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये बहुत ईजी चार टॉपिक है, ठीक है। आप इसको सिर्फ समझना है, इसमें याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसको एक दफ़ा समझ लेंगे ना, मेन अगर कोई वीडियो इसकी होगी तो 5 to 6 मिनट की वीडियो होगी, जिसके अंदर ये आपको पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो अगर इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात की है तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आए तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को पहले ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला स्केच दी ग्राफ। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपने कवर कर लेना है। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, इसको कवर कर लेना है। और लास्ट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो ECG के टॉपिक मैंने आपको बताया था ना, तो अगर आपने नहीं करना तो ये कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6, 9 ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इनको लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ आ जाएं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर हम देखें जाए तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 कि 3 AC वोल्टेज चाहिए, आपने कवर कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 के बाद आपने आए थे डायरेक्ट 6 पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने कवर कर लेना है। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 8, इसको भी कवर कर लेना है। और लास्ट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 9। तो 3, 6, 8, 9 इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आपने लाजमी कवर कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 14 एंड 15 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो चैप्टर नंबर 16 एंड 17 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।